लेनी है, कैसे इस ऐप को यूज करना है, इसके अलावा कौन सा शेयर आप खरीदेंगे तो कमाई होने के चांसेस रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और इसमें आप टाइप करेंगे एंजल वन। तो एंजल वन का ये जो ऐप है आ जाएगा, इसको फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी है। तो ज्यादातर हम इंग्लिश को ही रखते हैं, आप किसी भी भाषा को सेलेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यूजर आईडी के ऊपर टिक लगा देना है। यहाँ पर आपका यूजर आईडी डालना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यूजर आईडी और पासवर्ड आपको तब मिलता है जब आप एंजल वन के अंदर डीमेट अकाउंट खोलते हैं। डीमेट अकाउंट अगर आपने खोल रखा है तो मेल पे जाके चेक कीजिए, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप उससे लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने डीमेट अकाउंट एंजल वन में नहीं खोला है तो फ्री में खुल रहा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके खोल लीजिए। जब आप एंजल वन ऐप के अंदर लॉगिन करते हैं तो आप वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आपके शेयर दिखाई देंगे जो आपके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड होंगे। किसी किसी में हो सकता है कि ऐड नहीं हो तो उनको करना पड़ेगा। किसी भी शेयर को यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए आपको इस सर्च बॉक्स के अंदर उसको टाइप करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर रिलायंस के शेयर को ऐड करना चाहता हूँ इस वॉच लिस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर रिलायंस टाइप करूंगा। मैंने यहाँ पर देखा कि रिलायंस लिखा हुआ आ गया, इसी के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरीके से आप किसी भी शेयर को ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, इसके नीचे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। फिलहाल नए लोगों के लिए कैश के अंदर काम करना सही रहता है। अब कैश में भी आप देख रहे हैं रिलायंस के दो शेयर दिखा रहा है, एक रिलायंस NSE, दूसरा रिलायंस BSE। ठीक है, तो NSE और BSE जो होता है ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी शेयर मार्केट के अंदर यही दो दुकान है जहां से शेयर खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो रिलायंस का शेयर है ये दोनों दुकान के ऊपर अवेलेबल है, दोनों स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है। आप किसी से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं NSE से खरीदना चाहता हूँ इसलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ रिलायंस शेयर का नाम है, इसके सामने इसका भाव दिया गया है 2550 रुपए 90 पैसे। आज के डेट में ये शेयर 5 रुपए माइनस में चल रहा है। परसेंटेज में देखो तो 0.20% का लॉस चल रहा है। तो अब अगर हमें शेयर को खरीदना है तो कौन से शेयर को खरीदें, ये बड़ा मैटर करता है। आपको क्या करना है, ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसको जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ से इधर की तरफ तो आप देखेंगे यहाँ इंडेक्स लिखा हुआ आएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, निफ्टी के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। निफ्टी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के अंदर जो 50 शेयर की लिस्ट है वो दिख जाएगी। इनमें से कंपनी को देखिए कि कौन सी कंपनी को आप जानते हैं, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, मार्केट के अंदर उसकी कितनी डिमांड है। जैसे सेकंड नंबर पर आप देख रहे हैं एशियन पेंट, काफी फेमस प्रोडक्ट है इसका। एशियन पेंट का नाम आपने सुना होगा, जब भी पेंट की बात आती है तो हम एशियन पेंट की तरफ ही जाते हैं। तो अच्छी डिमांड है, इसके स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। 3251 रुपए का एक शेयर है। तो चलिए इसी को खरीद करके मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि आप 500 रुपए से नीचे का भी अगर अच्छा शेयर ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपए से नीचे का कोई शेयर ढूंढना चाहते हैं जो अच्छा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। मार्केट के अंदर 20 रुपए का भी शेयर अवेलेबल है और 20,000 का भी अवेलेबल है। आप देख लीजिएगा आपके लिए बेहतर शेयर कौन सा है। अभी हम बात कर लेते हैं, चलो एशियन पेंट को ही खरीदना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हम यहाँ पर इस स्टॉक से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जैसे इसके चार्ट को देखना चाहे तो देख सकते हैं। और यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी डालना है, कितना शेयर खरीदना है। आपको एक खरीदना है आप एक डाल दीजिए, आपको दो खरीदना है दो डाल दीजिए। चलिए दो मैं भी खरीद लेता हूँ, दो क्वांटिटी डाल दिया। यहाँ पर प्राइस किस भाव में खरीदना है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। आप यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ भाव डालिए। मार्केट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भाव नहीं डालना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक रिस्क है, भाव कुछ भी हो सकता है। अभी 3248 चल रहा है, हो सकता है कि जब ऑर्डर प्लेस करेंगे आप उस टाइम पे कोई सेलर हो जो 3300 पे इसको बेच रहा हो और वही लास्ट भाव हो।
तो 3300 पे भी खरीदा जाएगा और आपको वह नुकसान हो सकता है, महंगा पड़ सकता है शेयर। तो आपने ये डिसाइड कर दिया भाई 3250 या इससे नीचे के भाव पे मिलेगा तो ही लेना है, इससे ऊपर के भाव पे मिलेगा तो नहीं लेना है। तो आप यहाँ भाव डिसाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए इंट्राडे है, मार्जिन है, डिलीवरी है। अगर आपको आज ही खरीद के बेचना है इंट्राडे का यूज कीजिए। अगर आपको इसको होल्ड करना है, आज प्रॉफिट मिलेगा आज बेचेंगे, कल मिलेगा कल बेचेंगे, 1 साल बाद मिलेगा 1 साल बाद बेचेंगे, तो आप डिलीवरी का यूज कर सकते हैं। नए लोगों के लिए मेरा मानना है डिलीवरी में खरीदना सही रहता है, क्योंकि जिस कंपनी को हम चुनने जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। ये देखिए मार्जिन को तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ, इसको छोड़ ही देते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। लंबे समय के लिए अगर शेयर को खरीदना है तो डिलीवरी का यूज करना है, आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो इंट्राडे का करना है। फिलहाल मैं इंट्राडे के ऊपर कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ अप्लीकेबल चार्जेस के ऊपर आपको क्लिक करके देख लेना है कि कितना पैसा लग रहा है, ब्रोकरेज कितना लग रहा है, चार्ज कितना लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 रुपए फ्लैट ब्रोकरेज लग रहा है, बाकी थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लग रहा है। टोटल 24 रुपए चार्ज लगेगा खरीदने का, बेचने का अलग चार्ज होगा। ठीक है, तो बैक चलते हैं, ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए एडवांस ट्रेड वाला जो ऑप्शन है इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। बाय के ऊपर क्लिक कर लेना है, कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। ऑर्डर्स के अंदर पेंडिंग ऑर्डर में ये आपको पेंडिंग दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने भाव लगाया 3250 रुपए और करंट भाव चल रहा है 3254 रुपए, 4 रुपए बढ़ गया भाव। तो जब तक 3250 में नहीं मिलेगा खरीदा नहीं जाएगा, ये पेंडिंग पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए किसी पेंडिंग ऑर्डर को किसी भी समय आपको मॉडिफाई करना हो यानी चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? इसी के अंदर ऑर्डर्स के अंदर आएंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आएंगे और ये जो आपका ऑर्डर है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मैं इसका भाव चेंज कर देता हूं ताकि ये बाई हो जाए और आपको यहाँ पर आगे का प्रोसेस दिखा सकूं। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर हम आ जाते हैं, पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो खरीदा है 3254 रुपए 95 पैसे के भाव पर 2 शेयर खरीदा है। ठीक है, अभी इसमें लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि भाव गिर रहा है। यहीं पर आपको प्रॉफिट भी दिखेगा। जब हमने खरीद लिया है वहां से अगर भाव ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होगा, वहां से नीचे भाव गिरा तो हमें नुकसान होगा। अब देखिए ये स्टॉक हमने इंट्राडे में खरीदा है तो इसको बेचने के लिए ऑर्डर कैसे प्लेस करना है वो अलग तरीका है। जब हम किसी स्टॉक को डिलीवरी में खरीदते हैं तो उसको बेचने का तरीका अलग होता है। डिलीवरी के शेयर को कैसे खरीदना कैसे बेचना है इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको देख करके डिलीवरी में शेयर खरीदना बेचना सीख जाएंगे। अभी यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड लिया है मैंने। अब हमें अगर इस शेयर को बेचना है तो कैसे बेचेंगे? एक चीज ध्यान रखिएगा, 3:10 से पहले आप ये मान के चलिए कि 3:10 से पहले हमें बेचना है इसको। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि 3:15 के बाद आपका स्टॉक ब्रोकर आपके स्टॉक को सेल कर देता है। तो जब ऑटो सेल हो जाएगा तो वहां पर चार्ज लग जाते हैं, मेरे ख्याल से 60 रुपए के आसपास पर ट्रेड का चार्ज लगता है। तो कोशिश करिएगा इंट्राडे की जो भी पोजीशन है वो आप 3:10 से पहले खुद ही एग्जिट कर लीजिएगा। अब एग्जिट करने का तरीका क्या है? इसके ऊपर क्लिक करना है, एग्जिट के ऊपर क्लिक करना है। एग्जिट करने का मतलब बेचने का। अभी हमने खरीदा था, अब हमें बेचना है। अब ये स्क्रीन आ गई हमारे सामने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मार्केट, एक है लिमिट। अगर आपको तुरंत बेचना है, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे अब तुरंत बेच ही देना है, आप मार्केट के ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी यानी जितना खरीदा है उतना ही बेच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 खरीदा था, 2 डाल दिया। हालांकि बेचेंगे तो बिक जाएगा लेकिन शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी, वहां पर चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो जितना खरीदा उतना ही नंबर यहाँ डाल दिया हमने। अब यहाँ पर प्राइस नहीं डालना है क्योंकि हमने मार्केट किया। मार्केट का मतलब है कि जो भी भाव चल रहा होगा, अभी मैंने मार्केट का मतलब आपको बताया, जो भी भाव चल रहा होगा उसमें बिक जाएगा, महंगा सस्ता। वहीं पर अगर आप चाहते हैं एक लिमिट लगाना तो लिमिट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कितने में बेचना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे मैं ये चाहता हूँ, अब एक तो तरीका है कि मुझे अभी बेचना है तो मैं 3252 डाल दो, 3253 डाल दो, 3251 डाल दो, तुरंत बिक जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि भाई जब मैंने खरीदा ही है 3254 पे तो अभी मैं वेट करना चाहता हूँ, मैं तो ये टारगेट लेके चलता हूँ 10 रुपए इससे कमा लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये 3280 रुपए तक जाएगा, 3280 तक जा सकता है, इसलिए मैं इसको 3280 का टारगेट डाल देता हूँ और यहाँ एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सेल के लिए, बेचने के लिए एक ऑर्डर लग जाएगा। इसको कन्फर्म एग्जिट के ऊपर क्लिक करना होगा। ये आपको ऑर्डर्स के अंदर
पेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा कि एक सेल करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑर्डर लगाया हुआ है 3280 रुपए का। 3280 रुपए जाएगा, ये बिक जाएगा। अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:48। मैं देखता हूँ कि मेरा जो टारगेट लगाया था वो हिट हुआ या नहीं। तो इसके लिए मैं ऑर्डर्स में आ गया और यहाँ पेंडिंग में देख रहा हूँ कि मेरा ऑर्डर अभी पेंडिंग ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने टारगेट दिया था 3280 रुपए का और शायद शेयर का जो दाम है वो 3280 रुपया गया नहीं। इसके वजह से टारगेट हिट नहीं हुआ और स्टॉक सेल नहीं हुआ, पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। चूंकि मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है, इसलिए इस पोजीशन को मुझे एग्जिट करना ही है, हर हाल में करना है। तो मैनुअली अगर मुझे इसको एग्जिट करना पड़े तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पेंडिंग ऑर्डर हमारा पड़ा हुआ है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। हम यहाँ मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। टारगेट का जो भाव हमने दिया था 3280, इसको हटा करके हम 3249 दे सकते हैं। यानी जो करंट मार्केट का रेट है उसको दे सकते हैं, 3250 दे सकते हैं। जो भी हमें लगे कि ये टारगेट हिट हो जाएगा वो भाव यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर इंट्राडे की पोजीशन हमने बनाई थी इसलिए इंट्राडे ही रहेगा, क्वांटिटी वही रहेगा जितनी खरीदी थी। इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं ऑर्डर्स के अंदर पोजीशन में आकर के देख रहा हूँ तो मेरा जो एशियन पेंट का स्टॉक है ये सेल हो चुका है, क्योंकि पोजीशन जो है क्लोज आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा स्टॉक सेल हो गया। 2 क्वांटिटी हमने बाय किया था, 2 सेल कर दिया। दोस्तों यहाँ पर मेरा 10 रुपए 10 पैसे का लॉस हुआ है। T2 डेज का टाइम लगता है। अगर प्रॉफिट भी बनता है तो वो भी पैसा हम तुरंत नहीं निकाल सकते हैं, उसमें भी सेटलमेंट होने में यही टाइम लगता है। लगभग 3 दिन का समय लगता है। देन सेटलमेंट होके पैसा हमारे फंड्स के अंदर आ जाता है। अब हम अगर पैसा को निकालना चाहते हैं तो यहाँ सिंपल विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे। कितना पैसा निकालना है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। हम यहाँ पर अमाउंट डाल सकते हैं, कितना निकालना है। सपोज करो मुझे 5000 निकालना है तो मैं 5000 डाल दिया। उतना पैसा आपके पास यहाँ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद आप यहाँ विड्रॉ फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टाइम यहाँ पर दिखा रहा है किस टाइम के बीच में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जो भी शेयर का नाम मैंने लिया है उसको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यूज किया हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके उन्हीं शेयर में पैसा लगाना है। आपको खुद भी एनालिसिस जरूर कर लेनी चाहिए। स्टॉक मार्केट काफी रिस्की है, तो उतना ही पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे जितना कि आप बर्दाश्त कर सके। अगर लॉस भी हो जाता है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।